हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव स्टडी अड्डा में। दोस्त, उम्मीद है बिहार शिक्षक भर्ती 3.2 की तैयारी कर रहे होंगे। इसी के क्रम में आज हम लोग 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो जीके जीएस से संबंधित रहेगा। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं। प्रश्न हम लोग का पहला है कि भारत के राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने दिया था। तो सबसे पहले किसने दिया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। क्या ऑप्शन बी हो जाएगा महान नवोबिस ने? क्या ऑप्शन सी हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने? क्या ऑप्शन डी हो जाएगा वी राव के द्वारा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन का सर्वप्रथम सिद्धांत दिया था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं। प्रश्न का दूसरा है, किस देश के आर्थिक विकास किस पर निर्भर है? ठीक है, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है? प्राकृतिक संसाधन पर निर्भर है, कि बाजार का आकार पर निर्भर है, कि पूंजी निर्माण पर निर्भर है, कि उपयुक्त में से सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, सभी पर। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, WTO की बात करें हम लोग तो इसका मुख्यालय कहाँ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त, हर एग्जाम में पूछता है कि WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, जेनेवा में। जेनेवा में WTO का मुख्यालय है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या चौथा है, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? ऑप्शन ए वित्त आयोग के द्वारा, ऑप्शन बी योजना आयोग के द्वारा, क्या ऑप्शन सी व्यापारिक बैंक के द्वारा, क्या ऑप्शन डी हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5वां है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन ई हो जाएगा हैंगेनकल प्रपात, ऑप्शन बी हो जाएगा शिमला प्रपात, ऑप्शन सी हो जाएगा जोग प्रपात और ऑप्शन डी हो जाएगा कोर्टालम प्रपात। ठीक है, तो आपको पता है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, जोग प्रपात। ठीक है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि जोग प्रपात जो है किस नदी पर है और किस राज्य में है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6वां है, जूट उत्पादन सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? कहने का तात्पर्य यह है कि जूट उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक उत्पादन करता है जूट का? ऑप्शन ए तमिलनाडु करता है, ऑप्शन बी की पश्चिम बंगाल करता है, कि उड़ीसा करता है, कि केरल करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जूट सर्वाधिक उत्पादन करता है। ठीक है, और विश्व की बात करें तो विश्व में सर्वाधिक जूट उत्पादन करता है पश्चिम बंगाल, माफ़ी चाहेंगे बांग्लादेश। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, पश्चिम बंगाल। प्रश्न संख्या 7वां है, आंसू जिसे हम लोग टीयर बोलते हैं, ठीक है, कौन सा पदार्थ घुला रहता है? सामान्य नमक घुला रहता है कि आंसू में, कि समुद्री नमक घुला रहता है, स्टार्च रहता है, कि ग्लूकोज रहता है? ठीक है, तो हमको पता है दोस्तों आप लोगों को कि आंसू में कौन सा पदार्थ घुला रहता है, तो सामान्य नमक घुला रहता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा, विज्ञान से संबंधित प्रश्न है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8वां है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लोहे पर जंग लगती है किसके कारण लगती है? फेरिक ऑक्साइड से लगता है, कि जल योजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से, कि क्षारीय फेरस और फेरिक कार्बोनेट से? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, उपयुक्त सभी के कारण जो है लोहे पर जंग लगती है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9वां है, इंसुलिन की बात करें हम लोग, इंसुलिन की खोज किसने की थी? ठीक है, इंसुलिन की खोज किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए बैंटिंग के द्वारा, ऑप्शन बी डोमेक के द्वारा, ऑप्शन सी की बात करें हम लोग रोनाल्ड रॉस के द्वारा, और ऑप्शन डी की बात करें हार्वेर के द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, बैंटिंग के द्वारा इंसुलिन का खोज किया गया था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इंसुलिन किस ग्रंथ से स्रावित होती है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्रश्न संख्या 10वां है। प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है? फैदम है। फैदम क्या है भाई? तो यह एक मछली होती है, कि यह एक पौधा है, कि यह एक बर्तन को कहते हैं, कि यह एक माप है? तो फैदम
क्या है? तो फ़ायदा में एक मेजर है, ठीक है। फ़ायदा में एक माप है, ठीक है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 10वां। उसके पहले दोस्त गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में जो है इसका टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से PDF फ्री मिल जाता है आपको, तो आपको जो के ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न दोस्त, प्रश्न संख्या 11 है। प्लास्टिक का पेरिस की बात करें हम लोग तो ये प्राप्त होता है, किससे प्राप्त किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट से किया जाता है, ऑप्शन बी जिप्सम से किया जाता है, ऑप्शन सी यूरिया से किया जाता है, ऑप्शन डी कार्बन से किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी जिप्सम से। जिप्सम से प्लास्टिक का पेरिस प्राप्त किया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप ध्यान में रखिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे हम लोग जिप्सम बोलते हैं, इसका जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 12 है। डायनामो का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया था? डायनामो का आविष्कार किसने किया था? आइंस्टाइन के द्वारा किया गया था, कि न्यूटन के द्वारा किया गया था, कि अल्फ्रेड नोबल के द्वारा किया गया था, कि मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया था? डायनामाइट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, नोबेल पुरस्कार जो है इन्हीं के नाम पे दिया जाता है, आपको ध्यान में रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 13 देख लेते हैं कि सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है, क्यों गोल दिखता है? गोलाकार दिखता है, घनाकार दिखता है, कि अंडाकार दिखता है, कि चपटा दिखता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी चपटा दिखता है, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे तो आपको चपटा दिखाई देगा। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 14 है। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, सोलर कुकर में क्या प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी हो जाएगा समतल दर्पण, और ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए अवतल दर्पण। सोलर कुकर का प्रयोग अवतल दर्पण पे किया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको भूलना नहीं है। प्रश्न संख्या 15 है कि रोगियों के नाक, कान और गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं, ठीक है। नाक, कान और गले में जो भी समस्या होती है जिसे डॉक्टर देख नहीं पाता है, उसको देखने के लिए हमें एक मेजर की आवश्यकता होती है। कौन सा दर्पण आता है? एक दर्पण आता है जिसका नाम अवतल दर्पण है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का कार्य क्या है? तो वस्तुओं को बड़ा करके दिखाना, ठीक है। इतना ध्यान में रखिएगा, ठीक। आगे देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त। प्रश्न संख्या 15 और 16 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैक्सिमम एग्जाम में प्रश्न यहीं से पूछता है। अगर दर्पण से प्रश्न पूछेगा तो यहीं से पूछता है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, क्या लगा रहता है? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, की उत्तल दर्पण, की अन्य? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी उत्तल दर्पण, ठीक है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा लगा रहता है? तो उत्तल दर्पण लगा रहता है, ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 17 है। आम आदमी पार्टी की बात करें हम लोग, क्या स्थापना कब होती है? आम आदमी पार्टी का स्थापना कब होती है? ऑप्शन ए 15 अक्टूबर 2012, की 26 नवंबर 2012, की 17 नवंबर 2013, की अन्य? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी की स्थापना होती है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं, लोकसभा के उम्मीदवार होने के लिए औसतम उम्र क्या होनी चाहिए? लोकसभा का अगर सदस्य बनना है आपको तो आपका न्यूनतम उम्र क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए 25 वर्ष होना चाहिए। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 19 है। योजना आयोग कब बनाई गई थी? योजना आयोग 1945 में बनाई गई थी, कि 1950 में बना था, कि 1947 में बना था, कि 1960 में बना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी 1950 में बना था योजना आयोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान में रखना है। प्रश्न संख्या 20 देख लेते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ठीक है, और किसके किसके बीच में हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध जो है 1191 में हुआ था, और किसके किसके मध्य लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के द्वारा लड़ा गया था, ठीक है। ध्यान में रखिएगा दोस्त। इससे पहले और गौरव स्टडी को अड्डा को अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों का साथ शेयर करिए। आगे देख लेते हैं, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था? विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था? 1853 में बना था, कि 1856 में बना था, कि 1963 में,
1863 में बना था कि 1865 में बना था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी 1856 में बना था। ठीक है, किसके प्रयासों से बना था? किसके प्रयास से बना था? तब विद्याधर ईश्वर चंद्र के सहयोग से बना था। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। आगे देख लेते हैं। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो का नीति कब अपनाई थी? 1877 के बाद अपनाई थी कि 1833 के बाद अपनाया था कि 1858 के बाद कि 1799 के बाद? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी 1858 के बाद जो है अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 23 है कि जलियांवाला बाग का दुर्घटना किस सन में हुआ था? यह जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी 1919 में हुआ था। ठीक है, किसको विरोध में हुआ था हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 25 है कि अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? यह अर्जुन पुरस्कार देना कब प्रारंभ हुआ? 1998 में, 1989 में हुआ कि 1899 में हुआ कि 1961 में कि 1997 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी 1961 में अर्जुन पुरस्कार देना प्रारंभ किया गया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 26 है बिहार दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 मार्च, ऑप्शन बी हो जाएगा, माफ़ी चाहेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा 20 मार्च, ऑप्शन बी हो जाएगा 21 मार्च और ऑप्शन सी हो जाएगा 22 मार्च और ऑप्शन डी हो जाएगा 25 मार्च। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी 22 मार्च को जो है बिहार दिवस मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखना है। आगे देख लेते हैं। बिहार का प्रमंडल है, बिहार में कितने प्रमंडल है? बिहार में कितने प्रमंडल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी 9 प्रमंडल है, इसको ध्यान में रखना है। आगे देख लेते हैं। बिहार का जिला है, बिहार में कुल कितने जिले हैं? ऑप्शन ए 32, ऑप्शन बी हो जाएगा 34, ऑप्शन सी हो जाएगा 36 और ऑप्शन डी हो जाएगा 38। बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो बिहार में कुल जो है 38 जिले हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 29 है बिहार में कितने अनुमंडल है? ठीक है, बिहार में कितने अनुमंडल है? ऑप्शन ए 95 है कि ऑप्शन बी 101 है कि ऑप्शन सी 105 है कि ऑप्शन डी 119 है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी 101। बिहार में कुल कितने अनुमंडल है? बिहार में जो है 101 अनुमंडल है, ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 30 गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया? ऑप्शन ए पटना में, ऑप्शन बी बेतिया में, ऑप्शन सी चंपारण में और ऑप्शन डी छपरा में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी चंपारण में। चंपारण में गांधी जी अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किए थे कब? 1917 ईस्वी में। ठीक है, किसके सहयोग से? तो राम कुमार शुक्ला थे, राजकुमार शुक्ला, उन्हीं के सहयोग से किया गया था। ठीक है, उन्होंने आमंत्रण किया था। दोस्त, इसके पहले गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 31 है कि 1922 ईस्वी में गया इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना बिहार में जो है हुआ था, माफ़ी चाहेंगे, 1922 ईस्वी में गया का अधिवेशन हुआ था। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो CR दास या चित्तरंजन दास जी द्वारा किया गया था, ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1930 में हुआ था कि 1931 में हुआ था कि 1932 में हुआ था कि 1935 में हुआ था? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी 1931 ईस्वी में बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुआ था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 है बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध में आंदोलन का एक हिस्सा था, कौन सा आंदोलन हुआ था? असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन के ऑप्शन डी हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। बंगाल में किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? ठीक है, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? अलीवर्दी खान ने, मीर कासिम ने कि मीर जाफर ने कि सिराजु दौला ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी मीर कासिम के द्वारा जो है बंगाल से अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? मुंगेर बनाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया? ऑप्शन ए ओम चंद्र को, ऑप्शन बी मानिक चंद्र को, ऑप्शन सी सिताब राय को, ऑप्शन डी राय दुर्लभ को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, सिताब राय को जो है भारत के लॉर्ड क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 37 है, गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। पटना में जो स्थित है गोल घर, ठीक है, उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए वारिंग हेस्टिंग के द्वारा किया गया था, कि लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा, कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, कि सर जॉन शोर के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय जो है पटना में स्थित गोल घर का निर्माण कराया गया था, जिसमें अन्न भंडारण किया जाता था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 38 है, पटना में जो है 1857 के क्रांति का संग्राम का नेता कौन थे? या कह सकते हैं कि पटना में 1857 के क्रांति में पटना से नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा पीर अली खान के द्वारा, कि कुशल सिंह के द्वारा, कि जुधार सिंह के द्वारा, कि कुंवर सिंह के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, पीर अली खान के द्वारा किया जा रहा था पटना से नेतृत्व 1857 के क्रांति के समय। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या अगला है, बिहार में साक्षरता का प्रतिशत कितना है? ठीक है, ऑप्शन ए 42.85%, कि 47.25%, कि ऑप्शन सी हो जाएगा 51.5%, की ऑप्शन डी हो जाएगा 61.8%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, 61.8% जो है बिहार की साक्षरता दर है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 40 है, कि सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? मधेपुरा है, कि सारण है, कि सिवान है, कि सहरसा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, सहरसा है। ठीक है दोस्त, अभी तक गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। माफ़ी चाहेंगे दोस्त, प्रश्न इतना ही है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।